नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा मौजू है कुर्बानी के फ़ज़ाइल के बारे में चंद एक अहदीस मुबारका आपके नज़र करनी है। तो बुखारी शरीफ जिल्द 3 सफ़ा नंबर हदीस नंबर 507 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज ईद से कबल ज़िबा किया उसने सिर्फ़ अपने लिए ज़िबा किया, और जिसने नमाज ईद के बाद ज़िबा किया उसकी कुर्बानी हो गई और उसने मुसलमानों के तरीक़े को पा लिया। और बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 519 हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्याह और सफ़ेद रंग वाले 2 मेंढों की कुर्बानी फरमाई, और मैंने आपको इस हाल में देखा कि आपने उनके पहलू पर अपना पाँव रखकर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहा और उन दोनों को अपने दस्ते मुबारक से ज़िबा फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम नहर में इब्न आदम का कोई अमल खुदा के नज़दीक खून बहाने से ज़्यादा प्यारा नहीं, और वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींग, बाल और खुरों के साथ आएगा, और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से कबल अल्लाह के नज़दीक मकबूल हो जाता है, लिहाजा इसको खुश दिली से करो। और इब्न माजा में है सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि कुर्बानी में हमारे लिए क्या सवाब है, तो फरमाया हर बाल के मुकाबिल नेकी है। अर्ज़ की कि ऊन का क्या हुक्म है, कि ऊन के हर बाल के बदले में भी नेकी है। एक और बुखारी शरीफ की हदीस है कि हज़रत सलमा बिन अक्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई कुर्बानी करे वो 3 दिन के बाद इस हाल में सुबह करे कि उनके घर में कुर्बानी की कोई चीज़ ना हो, और जब आइंदा साल आए तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हम इस साल भी इस तरह करें, यानी ज़ख़ीरा ना करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ और लोगों को खिलाओ और ज़ख़ीरा भी कर लो, क्योंकि उस साल लोग कहत में मुब्तला थे, तो मैंने इरादा किया कि तुम उनमें फ़ुक़रा की मदद करो, इसीलिए मैंने ये हुक्म दिया था। मालूम हुआ कि अफजल ये है कि कुर्बानी के 3 हिस्से करें, एक अपने लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए, तीसरा हिस्सा गरीबों में तकसीम करे, और अगर कोई शख्स ऐसा ना करे और पूरा गोश्त ख़ुद रख ले तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की जानिब से कुर्बानी फरमाया करते थे। हदीस शरीफ में है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत अबू राफ़े रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा के लिए 2 मोटे ताज़े बड़े सींगों वाले मेंढे ख़रीदते थे, और ईद की नमाज और ख़ुतबा से फ़ारिग होने के बाद एक मेंढा अपनी तमाम उम्मत की तरफ से और एक अपनी और अपनी आल की तरफ से कुर्बान करते थे। एक और हदीस शरीफ में है, हज़रत जनश रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का बयान है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का 2 दुम्बे कुर्बान करते देखा तो अर्ज़ गुज़ार हुआ कि ये क्या बात है। उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फरमाई थी कि अपनी तरफ से कुर्बानी करने की, चुनाचा इरशाद दे मुबारक था, तो इसीलिए एक कुर्बानी मैं सरकार की तरफ से पेश करता हूँ और एक अपनी तरफ से। और कुर्बानी के मसाइल के हवाला से नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा मौजू है कुर्बानी के मसाइल के हवाला से। तो कुर्बानी जो है वो मुसलमान, मुकीम, बालिग और साहिब निसाब, यानी कि 7.5 तोले या 52.5 तोले चांदी या इतनी रकम उसके पास हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। घर का हर फ़र्द जो साहिब निसाब हो कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी का वक्त 10 ज़िलहज्जा की तुलुए आफ्ताब से 12 ज़ुल्हिज्जा की ग़ुरूब आफ्ताब तक है।
اور ابتدا میں فقیر تھا، 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے قبل مالک نصاب ہو گیا، اب بھی اس پر قربانی لازم ہے۔ دوسروں کی طرف سے قربانی ادا کرنے میں ضروری ہے کہ اس سے اجازت لے لی جائے۔ اگر بلا اجازت قربانی کی گئی تو دوسرے کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کسی گھر میں یہ طریقہ رائج ہو کہ ہر سال صراحتاً اجازت تو نہیں لی جاتی لیکن علم میں ہے تو ہو جائے گی، اور اونٹ 5 سال، گائے 2 سال، بکری 1 سال، دمبا یا بھیڑ 6 ماہ کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں لگے کہ یہ سال بھر کا ہے معلوم ہوتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ غنی نے جانور خریدا، بعد میں عیب دار ہو گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں، اس کے بدلے دوسرے بے عیب جانور قربان کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر فقیر کے ساتھ ایسا ہوا تو وہ اسی جانور کی قربانی کرے۔ ذبح کرنے والے نے جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا تو ذبح حلال نہیں ہوگا، تو ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص کا تسمیہ پڑھنے کا ارادہ ہو لیکن بھول گیا ہو تو حلال ہوگا۔ اگر کسی نے فقط بسم اللہ کہا اور اللہ اکبر نہ کہا تو یہ ذبیحہ حلال شمار کیا جائے گا، البتہ سنت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ 2 لوگوں نے ذبح کیا، دونوں کا ہاتھ چھری پر تھا اور دونوں پر تسمیہ پڑھنا واجب۔ اگر کسی ایک نے بھی قصداً جان بوجھ کر نہ پڑھی یا یہ خیال کیا کہ دوسرے نے پڑھ لی ہے مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں تو بھی ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ ہاں اگر قصاب نے ٹانگیں پکڑیں یا چھری پر ہاتھ نہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو مسئلہ شرعی معلوم نہ تھا، نہ ہی کبھی جانور ذبح کرتے وقت اس نے تسمیہ پڑھی، تو اس کے ذبح کیے ہوئے تمام جانور مردار ہوں گے، نیز اس کا گوشت کھانا بھی حلال نہیں ہے۔ قربانی کی کھالیں اور گوشت بد مذہب اور کافروں کو نہ دیں۔ چھری پھیرنے کے بعد جانوروں کو چھوڑ دیں، جب جانور ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد اس کی کھال اتاریں، اور جس مقام پر قربانی کے جانور کو لٹکائیں اس زمین کو صاف کر لیں تاکہ کوئی کنکر یا پتھر وغیرہ سے جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری اور تباہ کاری سے بچنے کی، محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔